यमन में निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया गया है फिलहाल के लिए। हत्या मामले में निमिषा प्रिया दोषी हैं। उन्होंने यमन की कोर्ट में खुद अपने सहयोगी डॉक्टर की हत्या की बात कबूली है। केरल की रहने वाली हैं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया को कल फांसी दी जानी थी, लेकिन जिस तरह से ग्रैंड मुफ्ती ने हस्तक्षेप किया, भारत की तरफ से कूटनीतिक रास्ते भी अपनाने की कोशिश की गई। बड़ी बात यह है कि यमन में भारतीय दूतावास मौजूद नहीं है और यमन खुद भी एक अलग जंग इस वक्त लड़ रहा है। गृह युद्ध के दौर से यमन गुजर रहा है और इस बीच निमिषा प्रिया की फांसी टलना एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। फिलहाल के लिए केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया, जो 2015 से यमन में मौजूद थी, 2017 में उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा। जब उनसे इंटरोगेट उन्हें किया गया, जब उनसे पूछताछ की गई, तो वहां पर उन्होंने हत्या की बात कबूली और साथ ही साथ ब्लड मनी जिनकी हत्या की थी उनके परिवार वालों ने लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कई तरह के दांवपेच लगाए गए और उसके बाद निमिषा प्रिया की फांसी को अब टाल दिया गया है। यह भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यमन की राजधानी सना की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी इन दिनों मौत के साए में है। उन्हें फांसी होने वाली है। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी दी जानी है। यह फांसी ना सिर्फ एक भारतीय नागरिक की जिंदगी का सवाल है, बल्कि भारत यमन रिश्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, कानून और इंसाफ के तकाजों की भी एक बड़ी परीक्षा बन गई है। निमिषा की फांसी रोकने के लिए भारत सरकार, सामाजिक संगठन, उनके परिवार और अब धार्मिक नेता भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णायक सफलता नहीं मिल पाई है। ग्रांड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद जरूर एक नई उम्मीद जागी है, लेकिन यमन की जटिल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां इस लड़ाई को और मुश्किल बना रही हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले ये जान लीजिए कि निमिषा प्रिया कौन है और ये पूरा मसला आखिर है क्या। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेगोंडे की रहने वाली हैं। साल 2008 में वो रोजगार के लिए यमन गई थी। वहां उन्होंने एक स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर 2015 में सना में एक क्लिनिक खोला। यमन के कानून के मुताबिक किसी विदेशी को बिजनेस खोलने के लिए स्थानीय साझेदार जरूरी होता है। इसी साझेदारी के दौरान दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ गए। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार जुलाई 2017 में निमिषा ने अपने बिजनेस पार्टनर तलाल को नशीला इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में आरोप है कि उन्होंने शव के टुकड़े कर पानी की टंकी में डाल दिए। निमिषा को गिरफ्तार किया गया और उन्हें पूछताछ में हत्या की बात उन्होंने कबूल की। यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। पिछले साल नवंबर में उनकी अंतिम अपील भी खारिज की गई थी। अब 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय की गई है। दरअसल शरिया कानून और ब्लड मनी का प्रावधान यमन में मौत की सजा शरिया कानून के तहत दी जाती है। यहां फांसी का तरीका बेहद कठोर है। आंखों पर पट्टी बांधकर फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजा दी जाती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमानवीय माना जाता है। शरिया कानून के मुताबिक हत्या के मामलों में दोषी को दिया यानी ब्लड मनी देकर माफी मिल सकती है, बेशर्ते मृतक के परिवार वाले मुआवजा स्वीकार कर लें। लेकिन तलाल के परिवार ने किसी भी तरह की ब्लड मनी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने की हर तरह की कोशिश कर रही है। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए भारत सरकार ने कूटनीतिक, कानूनी और मानवीय स्तर पर हर संभव प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने अभियोजक को पत्र लिखा, प्रभावशाली शेखों से संपर्क किया और यमन के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यमन में भारतीय दूतावास ना होने के कारण उनकी कूटनीतिक पहुंच बेहद सीमित है। इसके अलावा यमन में जारी गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के चलते भी हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जब तक मृतक के परिवार वाले ब्लड मनी स्वीकार नहीं करते, तब तक किसी भी तरह की बातचीत बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि इस मामले में हर संभव प्रयास किए जाएं, लेकिन समय बहुत कम बचा है। निमिषा प्रिया का मामला केरल और पूरे भारत में संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।
वाम मोर्चा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो निमिषा की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करें। निमिषा प्रिया के परिवार और सामाजिक संगठनों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यमन सरकार से दया की अपील की है। सिल्वर लाइनिंग तब सामने आई है जब ग्रांड मुफ्ती ने हस्तक्षेप किया। जब तमाम कूटनीतिक और कानूनी प्रयास विफल होते दिख रहे थे, तब भारत के ग्रांड मुफ्ती कंठपुरम एपी अबूबकर मुसलियार के हस्तक्षेप से एक नई उम्मीद जागी है। ग्रांड मुफ्ती के अनुरोध पर यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर के नेतृत्व में बातचीत शुरू हुई है। शेख हबीब के प्रतिनिधि हबीब अब्दुर्रहमान अली मशहूर ने उत्तरी यमन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें यमनी सरकार के प्रतिनिधि, आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, मृतक के भाई और आदिवासी नेताओं से मुलाकात हुई। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन धार्मिक और सामाजिक स्तर पर इस तरह की पहल को अंतिम मौके की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। यमन में धार्मिक नेताओं और आदिवासी सरदारों का सामाजिक और न्यायिक मामलों में बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए यह हस्तक्षेप निर्णायक भी हो सकता है। और यमन में निमिषा प्रिया को लेकर जो मौजूदा स्थिति है वो चुनौती भरी क्यों है, ये आपको बताते हैं। यमन इस समय गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता संघर्ष जारी है, जिससे आम जनजीवन और प्रशासन दोनों अस्त व्यस्त हैं। भारत का यमन में दूतावास नहीं है, जिससे कूटनीतिक पहुंच और मदद की संभावना सीमित हो जाती है। ऐसे हालात में किसी भी भारतीय नागरिक के लिए न्याय और दया की उम्मीद बेहद मुश्किल हो जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आखिरी कोशिश के बाद, ग्रांड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद भी निमिषा प्रिया का बचना संभव है? निमिषा प्रिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्होंने हत्या की बात को खुद कबूल किया है। यमन की अदालतों ने भी हर स्तर पर उनकी अपील खारिज कर दी है। मृतक के परिवार ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है, जो शरिया कानून के तहत माफी का एकमात्र रास्ता है। हालांकि धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप से एक आखिरी उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। ये मामला सिर्फ एक भारतीय महिला की जिंदगी का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और न्याय के मानकों का भी है। यमन में मौत की सजा के क्रूर तरीके की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती रही है। भारत समेत कई देश मानते हैं कि ऐसे मामलों में मानवीय आधार पर दया बरती जानी चाहिए। नतीजतन निमिषा प्रिया की फांसी का मामला भारत यमन संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, शरिया कानून और मानवीय संवेदना के बीच ये पूरा मामला फंसा हुआ है। भारत सरकार ने अपनी सीमाओं तक हर संभव कोशिश की है, लेकिन यमन की सामाजिक राजनीतिक स्थिति, न्यायिक प्रक्रिया और मृतक के परिवार के रुख के चलते हालात बेहद मुश्किल हैं। ग्रांड मुफ्ती और यमन के धार्मिक नेताओं की पहल अंतिम उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। अब सबकी नजरें यमन की सरकार, न्यायपालिका और समाज पर हैं कि क्या वो इंसाफ के साथ साथ दया और इंसानियत की मिसाल पेश करेंगे, या फिर एक भारतीय नर्स की जिंदगी वाकई 16 जुलाई को खत्म हो जाएगी।